अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि नीश क्या होती है और नीश को हम सेलेक्ट क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अ नीश इज़ अ स्पेशलाइज्ड सेगमेंट ऑफ अ मार्केट। नीश क्या है, मार्केट क्या है, सेगमेंट क्या है, ये मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और दूसरा नीचे जो है वो है अ सब्जेक्ट और अ टॉपिक ऑफ योर ब्लॉग या वेबसाइट। यानी नीश जो है वो एक आपका सब्जेक्ट हो सकता है या टॉपिक हो सकता है जिस पर आप ब्लॉग या वेबसाइट बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेगमेंट है स्पोर्ट्स, उसमें आप जो है वो क्रिकेट को बनाते हैं, तो क्रिकेट इज़ द नीश ऑफ योर वेबसाइट या ऑफ योर ब्लॉग। तो नीश की आपको समझ आ गई होगी। इसमें एक छोटी सी बात और समझने वाली है कि माइक्रो नीश क्या होती है। A micro niche is a highly specialized and narrow subset within a broader niche. माइक्रो नीश ये है कि एक आप सेगमेंट लेते हैं, एक ब्रॉडर नीश लेते हैं, एक सेगमेंट लेते हैं, उसमें से जो है वो एक छोटा सा पार्ट आप सेलेक्ट करते हैं और उस पार्ट को लेकर आप आगे बढ़ते हैं और अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उसको माइक्रो नीश बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेगमेंट है पेन, उसमें से हमने एक और जो है सब सेगमेंट बना लिया बैक पेन। तो बैक पेन इज़ अ माइक्रो नीश। अब इसमें से मज़ीद हमने जो है वो एक सबसेट निकाल दिया बैक पेन ऑफ वुमेन, तो ये एक माइक्रो नीश होगी। इसी तरह स्पोर्ट्स के अगर हम एग्जांपल लें तो स्पोर्ट्स जो है वो एक सेगमेंट है, उसमें से हमने क्रिकेट को स्पेसिफाई कर लिया। आपको पता है कि स्पोर्ट्स में बहुत सारे जो है वो गेम्स आती हैं, तो क्रिकेट को स्पेसिफाई कर लिया, तो ये एक माइक्रो नीश हुई। उसमें से मज़ीद हमने जो है वो माइक्रो नीश निकाली, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में हमने जो है वो एक बनाना है, तो एक मज़ीद माइक्रो नीश होगी। तो बेसिकली हमने जो है वो क्या काम करना होता है, बेसिकली हमने जो है वो माइक्रो नीश ही सिलेक्ट करनी होती है। क्यों? क्योंकि हमने एक स्पेसिफ़िक रिसोर्स जो है वो क्रिएट करना होता है। किसी भी सब्जेक्ट पर या किसी भी नीश पर हमने एक स्पेसिफ़िक रिसोर्स जो है वो क्रिएट करना होता है। वो तभी क्रिएट होता है जब आप एक माइक्रो नीश पर वर्क करेंगे। अगर आप एक बड़े सेगमेंट को ले लेंगे, यानी स्पोर्ट्स को ले लेंगे, क्रिकेट के बारे में तो आपको नो हाउ होगी, लेकिन अगर फुटबॉल की आपको नो हाउ नहीं है या टेनिस की नो हाउ नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब उसमें क्या होगा कि बहुत सारे कंपटीटर्स हमारे पास हैं, इस मतलब जो है ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, जो कि उनको फोकस कर रहे होंगे, वो आपको डिफीट कर देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप डिप्रेस हो जाएंगे और आप ही काम छोड़ देंगे। तो बेहतर है कि माइक्रो नीश ही सिलेक्ट की जाए और एक सेगमेंट जो है उसका सब सेगमेंट लिया जाए और उस पर जो है वो वर्क किया जाए। एक चीज़ तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा। उसके बाद हम नीश के आइडियाज़ जो हैं वो कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। हम नीश के आइडियाज़ जो है वो विकीपीडिया से जनरेट कर सकते हैं, हम mentelligence.com से जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और उसके बाद हम जो है वेबसाइट की मार्केट प्लेसेस से जो है वो ले सकते हैं नीश के आइडियाज़। उसके बाद मैनुअली भी हम कर सकते हैं। तो ये मैं आपको अभी जो है वो बताऊंगा कि सबसे पहले ये विकीपीडिया पे आ जाएं, ये लिस्ट ऑफ हॉबीज़ है, इसमें आपको आइडिया मिल जाएगा, इसमें आपको एक टॉपिक मिल जाएगा कि आपने किस टॉपिक पर जो है वो काम करना है। ये इंटरनेशनली लोगों की जो हॉबीज़ हैं ये सारी उसकी लिस्ट है, ठीक है जी। इसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके बाद अपने नीश को स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आउटडोर गेम्स हैं, एजुकेशनल हॉबीज़ हैं, इंडोर हॉबीज़ हैं, आउटडोर हॉबीज़ हैं। ये मतलब इसमें से आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको एक मतलब आइडिया जो है वो बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे। उसके बाद ये दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताना था, ये सेकंड नंबर पर है मोशन इन्वेस्ट। इसमें आप ये देख लें कि नीचे जो है आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ लिस्ट ऑफ हॉबीज़ निकालने के लिए। तो आपको सबसे पहले आपको नज़र आ गया कि ये सबसे पहले जो लिस्ट ऑफ हॉबी है वो है राइटिंग एंड ब्लॉगिंग। ये आपको सेगमेंट मिल गया, ये आपको जो है एक सब्जेक्ट मिल गया, इसको आप वर्कआउट कर सकते हैं। बेकिंग है, ये देखें कितने जो है इसमें लिस्ट है। केटरिंग है, वाइन मेकिंग है, ये सारी जो है वो आपको सब्जेक्ट मिल गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आप आ जाएं मोशन इन्वेस्ट पे। ये वो मार्केट प्लेस है जिसमें से आप आइडियाज़ जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, ये आपको ये आइडिया है, ये एक सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, ठीक है। इस पर उसने जो है वो वेबसाइट बनाई हुई है, ये एक नीश है।
اور اس کی منتھلی انکم جو ہے وہ $498 ہیں. آسکنگ پرائس جو ہے $17,930 میں وہ بیچنا چاہتا ہے. اتنے اس کے وزٹرز ہیں 10,784. ابھی نیچے مزید آئیں تو یہ ہمارے پاس ایک نیش ہے ٹیکنالوجی کی، اس کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. اس کے بعد مزید آپ نیچے آئیں تو یہ ایک پینٹ کی جو ہے وہ نیش ہے، اس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ آئیڈیا جنریٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کی پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد نیچے فوڈ ہے، آٹوموٹیو ہے، اس کے بعد بیوٹی ہے، پیٹس ہے. یہ کتنے آپ کو آئیڈیاز مل رہے ہیں. تو ان ویب سائٹس کے تھرو آپ آئیڈیاز جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، اس کی جو ہے وہ پلاننگ کر سکتے ہیں. پھر آپ ایزیلی جو ہے وہ کسی ٹاپک پر آ کر آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو آج کے اس ویڈیو میں جسٹ اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مزید آگے چل کر بتاؤں گا کہ اب آگے ہم نے کی ورڈز کے بارے میں پڑھنا ہے اور کی ورڈز کی ریسرچ کیسے ہوتی ہے، کی ورڈز کو فائنل کیسے کیا جاتا ہے، مینولی کیسے کیا جاتا ہے، اور کچھ ہمارے پاس جو ہیں وہ ٹولز ہیں اس کے ذریعے ہم کیسے کرتے ہیں. اللہ حافظ.